यार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, बताओ क्या करूं। तो जो वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी वो सारी अच्छी तरीके से समझ ली हैं। हाँ जी, देखी हैं थोड़ी थोड़ी। यही तो मसला है ना, जब तक बिरयानी की रेसिपी पूरी नहीं देखोगे बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। बल्कि पूरी देखने के बाद भी अच्छी बिरयानी बनने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा सॉरी, मैं देख लूंगा, पर मेहरबानी करके एक मॉडल बता दो जो हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम तक, एंट्री तक सब कुछ आसान बता दो बस। अच्छा ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके आओ, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो अच्छी तरीके से नोट कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से, ताकि बार बार पूछना नहीं पड़े। चलो उठो। अच्छा, ये मसला अब सिर्फ इन भाई साहब का नहीं है, ये हम सब का मसला है। हम थोड़ी थोड़ी वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद जब हमें लॉस होता है तो हम ब्लेम करते हैं स्ट्रैटेजी को, वीडियोस को, हालांकि कमी हमारे अपने अंदर रह गई है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बोनस मॉडल्स में एक्सप्लेन करूंगा गोल्ड को ट्रेड करने के। इन मॉडल्स को अच्छी तरह से समझ लें, अपने पास नोट कर लें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोल्ड पर आपको ये 3 मॉडल्स एग्जीक्यूट होते हुए नजर ना आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ 2 चीजें आपको ज़हन में रखनी है कि हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद क्या मार्केट रिएक्शन दे रही है, और रिएक्शन दे रही है तो किस तरीके से दे रही है। क्या मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के POI को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है, या मार्केट हायर टाइम फ्रेम के POI को स्वीप कर रही है। इन दोनों के ऊपर डिफरेंट मॉडल अप्लाई होते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम का POI प्रॉपरली रिस्पेक्ट हो गया। अब हायर टाइम फ्रेम का POI जब प्रॉपरली रिस्पेक्ट होगा तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो आपके सामने मैंने ये लिख दिए हैं। 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स का या 6 स्टेप्स का ये प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट की फर्दर मेच्योरिटी के लिए हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की वायलेशन देखते हैं ऑन लोअर टाइम फ्रेम। और जब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की वायलेशन के बाद जब मार्केट रिट्रेस करती है बैक टू द ऑर्डर ब्लॉक, तो उस ऑर्डर ब्लॉक की टैब के ऊपर हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की कंफर्मेशन लेते हैं और उसके बाद हम ट्रेड की इनिशिएशन करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसकी एग्जाम्पल भी अभी आपको देता हूं। अब इसी केस में हाई टाइम फ्रेम के POI की जब प्रॉपरली रिस्पेक्ट होती है और मार्केट वापस रिट्रेस करती है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, और अगर वो ऑर्डर ब्लॉक भी वॉयलेट हो जाए तो हम ये 4 स्टेप्स करते हैं, जिसके अंदर है शामिल के हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करे। वहां पे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन के बाद इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की कंफर्मेशन करते हैं और ट्रेड को इनिशिएट कर देते हैं। अब हो सकता है कि ये स्टेप्स लिखे हुए आपको कुछ मुश्किल लग रहे हो कि ये इतने मोटे मोटे इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही इसकी एग्जाम्पल चार्ट पे देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गोल्ड के 4 आवर चार्ट के ऊपर हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एंड डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के एरिया में चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड इनिशिएशन देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कर पाएंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि मार्केट ने H4 के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद पुल बैक क्रिएट किया। पुल बैक क्रिएट करने के बाद जब इस पुल बैक लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक बनाने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का प्रोसेस हम कहेंगे कि इनिशिएट हो गया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे टैप करे। अब देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे हमारे पास एक ये टैप नजर आ रहा है हमें, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद हम वेट करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन का। अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 रेड कैंडल्स का एक कंप्लीट रेंज है, और इसको हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर इन 5 कैंडल्स की सीरीज से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट ने इन 4 रेड कैंडल से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब नहीं हुई और मार्केट नीचे आ गई और मार्केट ने इस लो से नीचे ट्रेड कर लिया। अब जब मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड कर लेती है तो इसके बाद हम वेट करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन का, जो कि हमारे पास ये 4 रेड कैंडल्स हैं। जब मार्केट इन 4 रेड कैंडल से ऊपर ट्रेड कर जाती है और क्लोजिंग दे देती है
तो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन आ जाती है। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई जो कि है वो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। तो मार्केट आप देखिए कि इसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यानी कि इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद जब हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स देना शुरू कर देती है तो इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अब मार्केट ने इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के बाद दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे टैप किया और यहां से हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फर्दर इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे इस सिंगल कैंडल के ऊपर जब ट्रेड कर दिया तो हमारे पास ये भी बन जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी तो पर्ज कर सकती है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी और यहाँ से आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के साथ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन और इसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की कंफर्मेशन भी आने के बाद हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मॉडल्स हमने एक ही प्राइस एक्शन के अंदर दोनों कवर कर लिए। वो कैसे कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था उसको वॉयलेट कर दिया। जब मार्केट इसको वॉयलेट कर देती है तो हम वेट करते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से वापस ऊपर ट्रेड कर जाए। तो अभी देखिए कि मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से ऊपर भी ट्रेड किया और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिल गई। उसके बाद मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट की और उसके बाद मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप भी हमें नजर आ गई और उसके बाद यही डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का एरिया था मार्केट ने वहां से हमें कंफर्मेशन दी और यहां से आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो पीओआई को डिस्कस किया उसमें प्राइस ने 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया और उसमें हमने ये भी देखा कि मार्केट ने जब ऑर्डर ब्लॉक को वॉयलेट कर दिया था तो हमने प्राइस का वेट किया कि वो ऑर्डर ब्लॉक की दोबारा से रिस्पेक्ट करे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन दे, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें कंफर्म हो जाए तो हम ट्रेड को बआसानी इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो वाला मॉडल जहां पे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को मार्केट स्वीप करती है तो वहां पे हम किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए हमारे पास ये बेरिश डीलिंग रेंज है क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर चुकी है और अब मार्केट अपने डिसीजनल एरिया की तरफ आती है। मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड करने के बाद जब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो देखिए कि मार्केट ने इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कर दिया है। तो अब इस स्वीप के केस में हम मार्केट में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि मार्केट अपने 4 आवर के पीओआई से ऊपर ट्रेड कर गई है और मार्केट स्वीप करने के बाद मतलब कि 4 आवर का पीओआई मार्केट ने स्वीप किया और उसके बाद मार्केट अपने पुल बैक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड कर गई। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फर्दर कोई पुल बैक नहीं बनाया और मार्केट वापस आई अपने ऑर्डर फ्लो लेवल के ऊपर जो कि हमारे पास एक ट्रेड इनिशिएशन का पीओआई है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ऑलरेडी मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप एक एक्सपेंशन दिखाई है जो कि हमें कंफर्मेशन देती है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन के लिए आप देखिए कि मार्केट ने जब इस पीओआई को यानी कि इस ऑर्डर फ्लो को एरिया को टैप किया तो उसके बाद ये सीरीज ऑफ 4 ग्रीन कैंडल्स हैं इनसे नीचे जब मार्केट ट्रेड कर गई तो हमारे पास ये बन गया एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसी पीओआई में वापस आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेड एंट्री का मौका देगी। आप ये देखिए कि मार्केट ने जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को टैप करने के बाद जब दोबारा नीचे ट्रेड किया तो हमें दोबारा एक्सपेंशन मिली। इसका मतलब ये है कि मजीद इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सरशिप हमें नजर आई और यहाँ पे भी आप देखिए कि हमारे पास जो सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स हैं दिस इज अनदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट ने इसी एरिया को दोबारा टैप करने के बाद मार्केट फर्दर यहाँ से बेरिश हो गई। तो आपने देखा कि हम हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को स्वीप करने के बाद किस तरीके से ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये आपके सामने बिल्कुल इजी 4 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दिया है। ये चीज़ आपको बार बार एक्सप्लेन की जा चुकी है कि एंट्री मॉडल्स के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट और एक नैरेटिव होता है
और कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव मार्केट स्ट्रक्चर समझे बगैर आपको हरगिज समझ में नहीं आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर की तफसीलात के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्कॉर्ड मेंबरशिप की भी कम्युनिटी पोस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके पास आ जाएगी। आप डिस्कॉर्ड मेंबरशिप ज्वाइन करके वहां पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।